प्राणों से बढ़ी कर हैं राम लखन। प्राणों से बढ़ी कर हैं, प्राणों से बढ़ी कर हैं राम लखन। इनके बिना मेरा सुना है जीवन, इनके बिना मेरा सुना है जीवन। यही मेरा जीवन, यही है सहारा। यही मेरा जीवन, यही है सहारा। इन्हें मांगिए माते पड़े मुझको खारा। देखो इन्हें मांगिए मत, इन्हें मांगिए मत पड़ता शरण। प्राणों से बढ़ी करें राम लखन, प्राणों से बढ़ी करें राम लखन। प्राणों से बढ़ी करे हैं राम लखन। इन्हें मत मांगे, विश्वामित्र जी के नेत्र लाल हो गए। अगर मैं भगवान से कुछ मांगता तो दे देते खुशी खुशी, सिंहासन छोड़ देते, लेकिन आपने इनकार कर दिया। महाराज गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे, जब देखा विश्वामित्र जी को क्रोध आ रहा है तो दशरथ जी को समझाया, चिंता मत करो, अपने दोनों बालक सौंप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा है तो हम सौंप रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा है तो हम सौंप रहे हैं। दशरथ बोले, अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। ठीक है, अगर गुरुजी आपकी आज्ञा है तो मैं दोनों बालक सौंप रहा हूँ। राम लक्ष्मण जी को बुलाया है और राम लक्ष्मण जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथों में पकड़ाया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के चले हैं। माता पिता कुलगुरु को प्रणाम किया, मैया कौशल्या से आज्ञा ली और चले। आगे बढ़े हैं भगवान। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा जब नगरी से बाहर निकले, कहा बेटा मेरे आश्रम के लिए दो रास्ताएं गई हैं, उन रास्ताओं में अंतर क्या है गुरुजी? का अंतर ये है, एक रास्ता जो गई है उस रास्ते को तय करने में 1 साल का समय लगता है, और जो दूसरी रास्ता गई है उसको तय करने में 6 महीना समय लगता है। कौन से रास्ता चली जाए? तो भगवान मुस्कुराए, कहा गुरुजी दोनों रास्ताओं में अंतर क्या है? का अंतर ये है, जो 6 महीना वाली रास्ता उस पर खतरा है और जो 1 साल वाली रास्ता उस पर कोई खतरा नहीं है। अब बताओ कौन सी चली जाए? भगवान मुस्कुराए, कहा गुरुजी 6 महीना वाली चलो, होगा सो देखा जाएगा। चल पड़े गुरुजी के संग में, आगे बढ़े हैं। ध्यान देना, आगे बढ़े हैं, जैसे बीचों बीच जंगल में पहुंचे हैं। बड़े बड़े हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े। ध्यान देना, गुरुजी से राम जी ने पूछा, गुरुजी ये जो हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं ये कैसे ढेर हैं? तो गुरुजी ने कहा, बेटा इस जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, राक्षसियां रहती हैं। ऋषि मुनि संतों भक्तों के मांस को खा करके अपनी भूख को मिटाते हैं, उन्हीं के हड्डियों के ढेर लगे हैं। जब प्रभु राम ने सुना तो नेत्रों में आंसू भर गए। भगवान ने मन ही मन में संकल्प ले लिया, मैं सारी पृथ्वी पर
जितने भी राक्षस हैं कि बीन बीन करके मारूंगा, एक भी राक्षस नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़े हैं भगवान गुरुजी के संग में। गुरुजी समझाते हैं बेटा जरा होशियारी से चलना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, राक्षसियां रहती हैं। एक बात बताऊं दादा, एक झाड़ी में राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था ताड़का। ताड़का राक्षसी बैठी थी और ताड़का ने जब राम लक्ष्मण जी को देखा है तो देखा बड़े सुंदर सलोने हैं। अब ताड़का ने राम लक्ष्मण जी को देखा तो मुस्कुराई, वाह कितने सुंदर दोनों बालक हैं। वैसे भूख तो लगी है, लेकिन इनकी सुंदरता को देख करके, ऐसी मोहन मूर्ति को देख करके मन नहीं होता कि मैं इनको खाऊं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देती हूँ, नहीं खाऊंगी। थोड़ा दया आई ताड़का को राम जी को देख करके, लेकिन चौपाई कहती है कि ताड़का ने ऐसी कौन सी बात सुन लिया जो राम जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। चौपाई कहती है क्या, चले जात मुनि दीन दिखाई, 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 सुन ताड़का क्रोध करी धाई, सुन ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का कौन सी बात सुन लिया जो राम जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। ध्यान देना, भगवान श्री राम जैसे गुरु जी ने कहा बेटा जरा होशियारी से चलना। ताड़का सुन रही है, कहा यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, राक्षसियां रहते हैं, जरा सा चूक जाओगे तुरंत खा जाएंगे। बेटा ध्यान रखना, कोई भी राक्षस राक्षसी नजर में पड़े तुरंत मार देना। राम जी ने कहा जैसी आज्ञा गुरु जी, देखते तुरंत मार देंगे, चिंता ना करिए। ताड़का ने सोचा, मैं सोच रही थी नहीं खाऊंगी, ये तो हमारा काल बन करके घूम रहे, देखते ही मार देंगे, अब नहीं छोड़ूंगी इनको। तो ताड़का क्रोध में दौड़ी राम जी को खाने के लिए, और जैसे राम जी को खाने के लिए दौड़ी